Hi everyone, this is Divin Agarwal. I'm back with my YouTube channel. अब हम क्रिकेट के डिस्कशंस पे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज के साथ। तो एज वी ऑल नो कि 22 जनवरी से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है एंड देन 2 फेब को थर्ड 3 मैच की ओडीआई सीरीज होगी। तो इन टोटल वी हैव 8 लिमिटेड ओवर मैचेस बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी एंड वी ऑल नो कि 19th को टीम सिलेक्शन भी होना है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो जो मैंने अपनी टीम बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने थोड़ी अलग बनाई है कि वो कन्वेंशन से थोड़ी अलग है, लेकिन कन्वेंशन से अलग होगी तभी तो मज़ा आएगा। तो मेरी चैंपियंस ट्रॉफी टीम है: रोहित शर्मा कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह। ये हो गए 11। अब जो बचे हुए 4 रिजर्व प्लेयर्स शुभमन गिल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का अभी मैंने एस्ट्रिक लगा रखा है क्योंकि अभी उनका कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि इनमें से जो मैंने 15 सिलेक्ट करे हैं उनमें से कितने सिलेक्ट होते हैं एंड हाउ मेनी मेक इट टू द फाइनल 15। तो अभी हम बात करते हैं ये जो वो सागा चल रहा है हमारा ड्रेसिंग रूम लीग्स का, जो बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इम्पोज करी हैं अभी प्लेयर्स पे और कोचिंग स्टाफ पे एंड देयर फैमिलीज पे। तो अभी आप लोगों को जैसे पता है बीजीटी में हम लोग 1-3 से हारे। 1-3 कोई बड़ी हार नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ जो स्टैचर था इस टीम का, इस टीम में गामा पहलवान गए थे, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स गए हुए थे, वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। एज वी ऑल नो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा। मोहम्मद सिराज का भी एवरेज परफॉर्मेंस था। रविंद्र जडेजा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अश्विन तो बीच सीरीज ही रिटायर हो गए। तो अब इंडियन क्रिकेट एक बहुत बड़े ट्रांजिशन मोड से जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी 4 सीनियर प्लेयर में से एक तो जा चुके हैं, रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो चुके हैं। अब 3 बचे हैं। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो अभी नेक्स्ट 23 जैन को रणजी ट्रॉफी राउंड स्टार्ट हो रहा है कि उसमें वो अवेलेबिलिटी अपने आप को अवेलेबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते खेलने के लिए। क्योंकि जैसा भी हमने सुना है कि बीसीसीआई ने बहुत सारी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इम्पोज करी हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, अदरवाइज दे वोंट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनेशनल मैचेस। अभी ऋषभ पंत ने कंफर्मेशन दे दी है दिल्ली के लिए खेलने के लिए। लास्ट टाइम ही प्लेड फॉर दिल्ली इन रणजी ट्रॉफी वाज इन दिसंबर 2017 एंड वी ऑल्सो नो क्या शुभमन गिल ने भी शायद अवेलेबिलिटी कर दी अपनी पंजाब के लिए खेलने के लिए। ही ऑल्सो लास्ट प्लेड रणजी ट्रॉफी इन 2022। लेकिन केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इनका कंफर्म कंफर्म कुछ नहीं है। जसप्रीत बुमराह तो ऑलमोस्ट आप मानो रूल्ड आउट है चैंपियंस ट्रॉफी से ही, और कुछ हद तक आईपीएल से भी वो रूल्ड आउट है, क्योंकि उनकी इतनी सीरियस बैक इंजरी हुई जो कैप्टन, कोच एंड मैनेजमेंट देख नहीं पाए कि उनसे लगातार बॉल कराते गए सिडनी में कि उनको अपनी बैक पकड़नी पड़ गई। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है उसमें भी क्या जसप्रीत बुमराह कर पाते हैं। और 19 जैसे आपको पता है 12 तारीख को डेडलाइन थी, लेकिन 19 तारीख तक इसलिए डिले कर दिया क्योंकि हम जसप्रीत बुमराह की फिटनेस स्टेटस पे अवेट कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह इन टाइम फिट हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अदरवाइज वी हैव टू मेक वे फॉर अ यंगर फास्ट बॉलर लाइक मुकेश कुमार, आवेश खान, या फिर एक आउटसाइड जो प्रसिद्ध कृष्णा भी हो सकते हैं, या फिर हर्षित राणा, क्योंकि ये लोग अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी थे एंड दे वर ऑन द फ्रिंजेस ऑफ इंडियन टीम। तो अब देखना पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्शन कॉल रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड जहां तक बात रही रणजी ट्रॉफी राउंड की, तो देखना पड़ेगा क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी अपने लास्ट टेस्ट मैच से पहले अक्टूबर 2013 में रोहतक लाहली में जाके हरियाणा के साथ एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, जहां पर उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में 204 या 5 का चेस करते हुए 79 नॉट आउट बनाए थे एट द एज ऑफ 40 एंड हाफ। कैन यू बिलीव इट? और हमारे आजकल के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी स्टार्स वो खेलना नहीं चाहते रणजी ट्रॉफी, पता नहीं क्यों नहीं। अब तो इतना इंटरनेशनल शेड्यूल पैक्ड भी नहीं, इतने इतने गैप्स हैं, तो कम से कम आप एक दो रणजी ट्रॉफी मैच तो खेल सकते हैं, स्पेशली व्हेन इज द टाइम व्हेन योर
करियर्स आर ऑन द लाइन, आपके करियर्स दांव पे लगे हुए हैं। आप सबको पता है इंग्लैंड टूर में इन लोगों का सिलेक्शन पक्का नहीं है। रोहित शर्मा तो मेलबर्न टेस्ट के बाद रिटायर होना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर ने रोक दिया कि उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, सीरीज के बाद फैसला करेंगे। अभी जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई है एपेक्स काउंसिल की 12 जैन को, जिसमें रोहित शर्मा थे, अजीत अगरकर चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड गौतम गंभीर द हेड कोच विद मेट द बीसीसीआई ऑफिशियल्स। वहां पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इम्पोज करी गई हैं कि आपको ये पैटर्न्स फॉलो करने हैं, लाइक कि 45 डेज के टूर पे you can have only family for 7 days, but if it is the tour is longer than 45 days, then family can be there for 14 days. अब जो प्लेयर्स के उनके पर्सनल मैनेजर्स, फैमिलीज, शेफ्स एंड देयर फिजियोस वो चलते थे, वो नहीं चल सकते, क्योंकि इससे टीम बॉन्डिंग भी खराब होती है एंड सबको अब टीम बस में एक साथ ट्रैवल करना है। ये गाइडलाइंस बोल दी बीसीसीआई ने, क्योंकि ये बहुत ही हाथ से निकलता जा रहा था मैटर। तो बीसीसीआई ने समय रहते तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब गाइडलाइंस इम्पोज करती है। अब देखते हैं गाइडलाइंस इम्प्लाई होती है नहीं, इम्पोज होना अलग बात होती है इंडियन क्रिकेट में, इम्प्लाई होना अलग बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, चैंपियंस ट्रॉफी की जब टीम आएगी तब हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।